After वैक्यूम फ्लास्क अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोर अबाउट चेंजिंग स्टेट। अभी चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में मैटर पढ़ा था, उसकी टाइप्स पढ़ी थी। उसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी थी जो कि थी काइनेटिक थ्योरी थी। काइनेटिक थ्योरी के बाद हमने उसकी चेंजेस पढ़ी थी कि मैटर में कैसे कैसे चेंजेस हो रही होती है। कि लिक्विड हमारे पास गैस बन रहा होता है, ठीक है, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड हमारे पास गैसियस फॉर्म में आता है, एक्चुअली वो एवोपरेशन होती है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम और भी डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह से एक मैटर के अंदर चेंजेस आ रही है और वो चेंजेस उस आइदर उससे क्या, उसमें ऐसी क्या चीज़ है, हीट आखिर इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, या पार्टिकल्स मूव कर रही हैं। तो एक्चुअली क्या चीज़ है जिसकी वजह से एक मैटर अपनी स्टेट चेंज कर रही है। पहले वो अगर सॉलिड में थी देन लिक्विड हो जाती है, और लिक्विड थी तो गैस बन जाती है। Earlier in this chapter you have read the kinetic theory for for the way particles behave during melting, evaporation and condensing. मेल्टिंग कौन सा प्रोसेस था जिसमें सॉलिड हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता था। एवोपरेशन में हमारे पास जो लिक्विड है वो कौन सी फॉर्म में हो जाता था, एवोपरेट कर जाते थे। बगैर टेम्परेचर दिए हमारे पास जो सी लिक्विड है वो हमारे पास गैशियस फॉर्म में रिमूव आउट हो जाते। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी वेट क्लॉथ्स की कि वो फ़ौरन से जब हवा लगती है या सनलाइट पे रखे तो हमारे पास वो ड्राई अप हो जाते हैं, ठीक है। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन सम क्रश्ड आइस इज हीटेड। अब हमने क्या करना है कि क्रश्ड आइस है हमारे पास, हमने आइस को क्रश किया हुआ है और उसको हमने हीट करना है। तो क्या होगा, हीट इज जेंटली वार्म। सबसे पहले हीट गर्म होगी, ठीक है, यहाँ तक कि वो मेल्ट हो जाए। द हीट इज़ देन टर्न अप अनटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल। अब हीट तब तक उसके अंदर आती रहेगी जब तक कि वो पानी जो सा है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। द टेम्परेचर इज टेकन एवरी 30 सेकेंड फॉर द स्टार्ट टू फिनिश। और हमने टेम्परेचर को बार बार नोट करते रहना है। तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल इन्होंने किया हुआ था। ओके, यहाँ पे हमारे पास ग्राफ बना हुआ है और ग्राफ हमारे पास क्या शो कर रहा है कि कैसे टेम्परेचर और हीट का कैसे लिंक है मैटर के साथ। यहाँ पे हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे पास हीट है, यानी कि यहाँ से हीट हमारे पास क्या हो रही है, ऐड अप हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेम्परेचर है कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, सीरीज़ में कैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। तो हमारे पास ग्राफ क्या बताता है कि जब हमने आइस को यहाँ पे, फिलहाल अभी हमारे पास आइस यहाँ पे है, तो आइस को जब हमने हीट किया, आइस को हीट करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली वो क्या करेगी, मेल्ट होना स्टार्ट होगी। तो ये जो स्टेज वन है हमारे पास, ये जो स्टेज वन है उसमें जो आइस है उसने क्या करना है, मेल्ट होना है, ठीक है। तो स्टेज वन को हम यहाँ से हीट रीड कर लेते हैं। द हीट एनर्जी इज़ रेजिंग द टेम्परेचर। एक्चुअली क्या कर रही है, हीट एनर्जी भी रेज कर रही है और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी हमारे पास क्या कर रहा है, रेज कर रहा है। क्यों रेज कर रहा है, ये देखिए जी, जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं तो इधर से हमारे पास हीट भी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे साथ साथ हमारे पास टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहा है अप टू द 0 डिग्री सी मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है जहाँ पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है, आइस मेल्ट होना जहाँ पे स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आगे स्टेज टू है, तो स्टेज टू में हमारे पास क्या है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बहुत कम टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जबकि हीट एनर्जी हमारे पास ऑब्जर्व हो रही है। तो एक्चुअली जो हीट आ रही है उसका क्या, वो क्या कर रही है, जब हमारे पास हीट, तो हम कहते हैं ना कि हीट हमारे पास जब आती है इट्स मीन कि वो कॉमन लाइफ में जब हम यूज़ करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होनी चाहिए। लेकिन जब हमने थर्मामीटर उसके अंदर रखा हुआ है तो वो तो कोई टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, वो तो कोई हॉटनेस या कोल्डनेस को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। तो ये जो हीट एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, एक्चुअली जो हीट एनर्जी यहाँ पे ऐड हो रही है वो क्या काम कर रही है, वो जो इस आइस के अंदर जो हमारे पास मेल्टिंग आइस की स्टार्ट हुई है, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो आइस के पार्टिकल्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करने में ये हमारे पास जो हीट एनर्जी है वो यूज़ अप हो रही है। एयर देर इज़ अ लिटिल टेम्परेचर राइज, द हीट एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड टू अलाउ वाटर मालिक्यूल्स टू ब्रेक अवे। जो वाटर मालिक्यूल्स हैं उनको तोड़ने में इस्तेमाल हो रही है फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजीशन इन द आइस। आइस में हमारे पास वाटर के पार्टिकल्स एक फास्ट फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं, ठीक है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास ये हीट एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। द सॉलिड इज टर्निंग टू इनटू अ लिक्विड। अब जो सा हमारे पास स्टेज टू में क्या हो रहा है कि सॉलिड जो सा वो लिक्विड में टर्न अप होना स्टार्ट हो गया। आगे हमारे पास स्टेज थ्री है, तो ये हमारे पास वाटर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आइस मेल्ट हो गई है। अब हमारे पास आइस नहीं रही बल्कि क्या आ गया, वाटर आ गया। तो हीट एनर्जी भी इंक्रीज़ करी और उसके साथ साथ हमारे पास टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहा है।
अब यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, वाटर है। द हीट एनर्जी इज़ रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर अप टू 100 डिग्री सी। यहाँ तक कि टेम्परेचर हमारे पास 100 डिग्री सी ना हो जाए तब तक हमारे पास हीट एनर्जी और टेम्परेचर दोनों क्या करें, राइस अप करें। अब हमारे पास आगे स्टेज 4। तो स्टेज 4 हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है और काफ़ी एक ज़्यादा हीट उसके अंदर ऑब्जर्व हो रही है, लेकिन वो वाटर जोन सा है वो क्या कर रहा है, एक्चुअली उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है वहाँ पे भी सेम ये वाला केस हो रहा है कि यहाँ पे जो वाटर के मालिक्यूल्स हैं, जब वो वाटर बॉयल हो जाएगा तो जो वाटर के मालिक्यूल्स हैं उनको जो फोर्सेस उसको होल्ड डाउन कर रही है, उन पार्टिकल्स को करीब रखे हुए उनको तोड़ने में मदद दे रहा है। तो हीट एक्चुअली यहाँ पे उनकी ब्रेक डाउन कराएगी, ठीक है। और ब्रेक डाउन करने के बाद जो हमारे पास स्टीम है, यानी कि जो जब वाटर बॉयल होता है तो हम जब हम घरों में वाटर बॉयल करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वो बबल्स की फॉर्म में ऊपर आ रहा होता है। और जैसे वो बबल्स आना स्टार्ट होता है हम कहते हैं जी वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो गए। और उसके बाद जो बबल्स हैं, ठीक है, वो ऊपर की तरफ क्यों हो रहे थे, क्योंकि इनकी हीट एनर्जी ज़्यादा हो रही है। जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी हो रही है तो वो उतना ही स्टीम में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो स्टेज नंबर 4 क्या है, देर इज़ नो टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, क्यों नहीं राइज हो रहा, द हीट एनर्जी इज़ बीइंग यूज टू अलाउ द वाटर मालिक्यूल्स टू ब्रेक फ्री कम्प्लीटली। कि वो वाटर मॉलिक्यूल को कम्प्लीटली तौर पर उसे ब्रेक करने में मदद दे रही है। लिक्विड इज चेंजिंग इनटू अ गैस, और लिक्विड यहाँ पे किस फॉर्म में आ जाएगा, स्टीम की फॉर्म में, यानी कि स्टीम एक्चुअली क्या है, गैसेस फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डू यू नो है, ठीक है। नॉट ऑल द सब्सटेंसेस मेल्ट एट द सेम टेम्परेचर। सारे के सारे सब्सटेंस एक टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते। जैसे कि सेलोल फिनाइल साइलेट है, इज़ अ स्वीट स्मेलिंग केमिकल है, ठीक है, यूज्ड इन द मेकिंग सोप। सोप बनाने में इस्तेमाल होता है। और कौन से टेम्परेचर पे जाकर ये मेल्ट होता है, 41 डिग्री सी टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है। जबकि हमारे पास आइस कौन से टेम्परेचर पे मेल्ट हो रही है, 0 डिग्री सी टेम्परेचर पे मेल्ट हो रही है। नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ, डिस्क्राइब व्हाट हैपन टू पार्टिकल्स इन अ सॉलिड व्हेन इट मेल्ट। जब सॉलिड होता है, ठीक है, तो उसको जब हम हीट करते हैं, या चलिए हीट ना भी करें, तो सॉलिड जब मेल्ट करता है एक्चुअली, तो क्या होता है उसमें, क्या चेंजेस आ रही होती हैं। इन सॉलिड पार्टिकल्स मूव अबाउट अ फिक्स पोजीशन। सॉलिड में एक्चुअली जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स पोजीशन पे मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम इसको मेल्ट करते हैं तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अराउंड मूव करना, हिलना जुलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि लिक्विड व्हेन इट एवोपरेट। जब लिक्विड एवोपरेट करता है तो क्या होता है, जब लिक्विड उड़ना स्टार्ट कर देता है तो क्या होता है, इन अ लिक्विड व्हेन अ लिक्विड एवोपरेट्स पार्टिकल्स मूव क्विकली इन ऑल डायरेक्शन एंड दे बिकम फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जब वो एवोपरेट करते हैं तो पार्टिकल्स मूव करते हैं और एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन टू द आइस एट 0 डिग्री से। जब 0 डिग्री से टेम्परेचर होता है यहाँ पे, तो आइस क्या करती है, आइस एक्चुअली क्या करती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। एट 0 डिग्री सी आइस मेल्ट एंड चेंज स्टेट फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड। व्हाट हैपन टू वाटर एट 100 डिग्री सी। 100 डिग्री सी पे वाटर के साथ क्या होता है, एट 100 डिग्री सी वाटर बॉयल्स, वाटर बॉयल करता है एंड द पार्टिकल्स मूव अपार्ट एंड लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस। तो 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होता है और जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से अलग होते हैं, और जो लिक्विड होता है वो कौन सी फॉर्म में आ जाता है, गैशियस फॉर्म में, यानी कि स्टीम की फॉर्म में। ये देखिए 100 डिग्री सी टेम्परेचर है, इस पे जो हमारे पास वाटर था उसने बॉयल होना स्टार्ट किया, और बॉयल होने के साथ साथ यहीं पे हमारे पास क्या बनना स्टार्ट होगी, स्टीम बनना स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर डज नॉट चेंज नो मैटर हाउ मच इट इज़ हीटेड। कहते हैं कि अगर हम जितना मर्जी उसको हीट करें, जब पानी बॉयल हो रहा है, तो पानी कौन से टेम्परेचर पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सी पे। जब 100 डिग्री सी पे पानी बॉयल हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, जबकि हीट हमारे पास उसके अंदर ऐड हो रही है। तो क्या वजह है, क्यों टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो उसकी रीज़न सेम वही है कि वो पार्टिकल्स को तोड़ने में मदद दे रहा है, स्टीम बनाने में मदद दे रहा है। द थर्मल एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड टू चेंज वाटर टू वाटर वेपर्स। वाटर को स्टीम बनाने में या भाप बनाने में, गैस फॉर्म में लाने में वो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। सो द ओवरऑल टेम्परेचर डज नॉट चेंज। टेम्परेचर ओवरऑल जो सा है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एक तो पढ़ा वैक्यूम फ्लास्क के बारे में पढ़ा, और हमने दूसरा हमने कौन सी चीज़ पढ़ी, मोर अबाउट चेंजिंग स्टेट के स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होती है। आप लोगों ने टेस्ट योर सेल्फ, ये वाली टेस्ट योर सेल्फ वैक्यूम फ्लास्क की भी, और ये वाली भी, ठीक है। पेज नंबर 9 और 10 पे जो टेस्ट योर सेल्फ है वो आपने रिटर्न
नोटबुक्स पे आप लोगों ने नीट कॉपीज़ पे लिखनी है और उसको लर्न भी करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही है तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।